내려와. 야, 너 내려와. दो 2023 में रिलीज हुई एक मूवी जिसका नाम है द विच पार्ट 2 द अदर वन। आज हम इसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये साउथ कोरिया की बहुत ही ज्यादा चर्चित फिल्म है। लोग इस फिल्म का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म का पहला पार्ट 2018 को आया था। उस मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है कि कुछ स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट बस में कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ पर एक लड़की है, उसकी एक दोस्त उस लड़की से कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है। तभी लड़की अपने दोस्त का मुंह बंद करती है और कहती है धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। इस बस में सभी एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये बस किसी और डायरेक्शन में चला जाता है तो कुछ लोग इसको नोटिस भी करते हैं और ये बस एक सुनसान जगह में जाकर के रुकती है। जो लोग थोड़ी देर पहले नाच गा रहे थे, अब वही लोग उस बस में बेहोश करने वाला गैस फेंक देते हैं। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं तो उनको मार पीट करके वहीं पर बेहोश कर दिया जाता है। फिर एक आदमी उस लड़की को उठा करके बस से बाहर आता है और देखते हैं कि बस के बाहर भी कुछ लोग ऑलरेडी खड़े हैं। अब पता नहीं इस बस का होने क्या वाला है। अब इस लड़की को होश आता है और देखती है कि सामने एक लेडीज बैठी है और टीवी में एक न्यूज आ रहा है जिसमें उसी बस के बारे में बताया जा रहा है कि वो बस खाई में गिर गया और उसके सभी लोग मर चुके हैं। मतलब सीधी बात, उस बस के सभी लोगों को मार करके उस बस को खाई में ढकेल दिया गया, बस इस लड़की को छोड़ करके। अभी लड़की कहती है कि मेरे पेट में एक बच्चा था, वो ठीक तो है ना। तभी लेडीज कहती है, एग्जैक्टली इस लेडीज का नाम है डॉक्टर बेक। ये कहती है कि तुम्हारा बेबी बिल्कुल सही सलामत है, वो एक लड़की है और आने वाले समय में इसका एक भाई भी होगा और बहुत सारे बच्चे होंगे, हम उसको क्रिएट करेंगे। तब लड़की कुछ समझ नहीं पाती है। तभी वहां एक और लेडीज आती है, एग्जैक्टली ये डॉक्टर बेक की जुड़वा, इसका भी नाम डॉक्टर बेक ही है। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि डॉक्टर बेक आखिर है कौन। अब फिल्म यहाँ से शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में। यहाँ पर कुछ टीनेजर्स एक रिसर्च लैब में जाते हैं जहाँ पर सुपर ह्यूमन बनाए जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद वो सबको मारना शुरू करते हैं। वहां पर जितने भी बच्चे होते हैं सबको गोलियों से छल्ली कर देते हैं। सभी तरफ खून ही खून है। थोड़ी देर बाद एक लड़की को होश आता है और वो आसपास देखती है तो सभी तरफ उसके दोस्त मरे पड़े हैं। ये वहां से बाहर निकलती है, ये भी खुद खून से लथपथ है। थोड़ी देर बाद इस लड़की के सर में दर्द होने लगता है और दिखाया जाता है कि आसपास की सभी चीजें हवा में उड़ रही हैं और इसके सर दर्द का इफेक्ट हवाओं में, पानी में भी और यहाँ तक कि शहरों में भी पहुंच चुका है। इसका मतलब इस लड़की के पास भी सुपर पावर्स हैं। जब उसका सर दर्द खत्म होता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर ये लड़की चलते चलते सड़क पे आ जाती है और एक कार से एक्सीडेंट होते होते बचती है। वो कार वाला वापस आता है और इसे 2-4 सवाल पूछता है। लड़की कुछ भी नहीं कहती है। एग्जैक्टली इस लड़की का नाम पूरी मूवी में लड़की नाम से ही बताया गया है, लेकिन हाँ एक और नाम बताया गया है आर्क 1, मतलब इसका प्रोजेक्ट नेम। तो हम भी इसको आर्क 1 के नाम से ही जानेंगे। अब ये जो लोग हैं आर्क 1 को जबरदस्ती वैन के अंदर बैठा देते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि वैन के अंदर ऑलरेडी एक लड़की है। इस लड़की का नाम है क्योंग ही। ये लोग जो हैं यहाँ के लोकल डॉन जिसका नाम है यंगडू, उसके लोग हैं और ये लड़की को वो लोग किडनैप करके लेकर जा रहे हैं। कोई जमीन जायदाद का मामला है जो हम स्टोरी में आगे जानेंगे। अब क्योंग ही बोलती है कि इस लड़की का कोई कसूर नहीं है, इसको जाने दो, तुमने इसको क्यों उठा लिया। तब ये जो लोग हैं क्योंग ही को मारना पीटना शुरू करते हैं और आर्क 1 के साथ में छेड़खानी करते हैं। तब आता है आर्क 1 को गुस्सा, वो फिर सबको मारना पीटना शुरू करती है, दरवाजा तोड़ना फोड़ना, और वो वैन चली जाती है जंगल के अंदर। थोड़ी देर बाद जब क्योंग ही को होश आता है तो वो देखती है कि आर्क 1 एक आदमी को मारने वाली है। तो क्योंग ही उसको रोकती है, मना करती है। आर्क 1 रुक भी जाती है। क्योंग ही अपने अंकल को फोन करती है। अंकल आता और आकर देखता है कि वो लड़की आर्क 1 पूरे खून से लथपथ है और फिर सडनली वो बेहोश हो जाती है। फिर दोनों उठा करके उसको शहर ले आते हैं। यहाँ में पता चलता है कि क्योंग ही के जो अंकल हैं वो जानवरों के डॉक्टर हैं, पर फिर भी वो आर्क 1 का इलाज करता है। उसके शरीर में अभी भी एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, गोलियां लगी हुई हैं, तो उसको निकालता है। साथ ही साथ वो शराब भी पी रहा होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम वो किसी इंसान का इलाज कर रहा है। तब वो देखता है कि आर्क 1 का जो घाव है तुरंत भर जा रहा है, पर उसे लगता है कि शायद शराब का नशा चढ़ गया है। फिर क्योंग ही उसे अपने घर ले आती है। यहाँ पर उसका भाई जिसका नाम है डाइगिल, आर्क 1 उससे मिलती है। अगले सीन में एक कैरेक्टर को दिखाया गया जिसका नाम है जैंग। वो डॉक्टर बेक से मिलने आया हुआ है। जैंग एक सीक्रेट इंस्टीट्यूट का हेड है, मतलब इसके पास एक सुपर ह्यूमन की टीम है। डॉक्टर बेक जैंग को बुलाई होती है आर्क 1 को ढूंढने के लिए। फिर जैंग अपने टैक्टिकल टीम को फोन करके बोलता है कि इस लड़की को ढूंढो जैसे भी करके। इधर नाइट में क्योंग ही आर्क 1 को कुछ कपड़े देती है और कहती है कि ये तुम्हारा कमरा है, तुम आज से यहीं रहने वाली हो।
थोड़ी देर बाद देखते हैं क्योंगी के घर के सामने कुछ कार्स आके रुकते हैं और यहाँ पर एक आदमी आकर उतरता है। इसका नाम है यंग डू, यहाँ का एक लोकल डॉन। एग्जैक्टली ये यहाँ पर आया होता है क्योंगी के जमीन को हथियाने के लिए। वो क्योंगी को कहता है कि इस डीड पर साइन करो और यहाँ से निकलते बनो। मैंने तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ा, जबकि तुम्हारा बाप इतना अच्छा इंसान था, तो मैं तुम लोगों को कैसे छोड़ूंगा। क्योंगी नहीं मानती तो उसको मारते पीटते हैं। तभी उसका भाई भी आता है तो उसके भाई को भी मारते पीटते हैं। तब वो देखते हैं कि ऊपर छत में एक लड़की खड़ी है, छत के एकदम किनारे। तो उनको लगता है कि कहीं ये लड़की गिर ना जाए, मर गई तो हमारे ही लेने देने पड़ जाएंगे। तब आर्क वन वहां से नीचे कूद जाती है और सब हैरान होकर देखते हैं कि आर्क वन नीचे है और सही सलामत है। फिर आर्क वन क्योंगी के पास जाती है। दो लोग क्योंगी को मार रहे होते हैं। तब वो एक को इतना जोर से लात मारती है कि दूर छिटक जाती। ये सब देखकर हैरान, फिर वो दूसरे को मारती। फिर वो डाइगिल को बचाने जाती है। एक आदमी उसको बेसबॉल बैट से मारता है तो उसे भी तोड़ देती है। फिर वो कार को लात मारती है तो कार दूर छिटक जाता है। ये सब देख करके यंग डू की तो हालत खराब हो जाती है। थोड़ी देर पहले वो तुर्रम खान बन रहा था और अभी वो भीगी बिल्ली बन चुका है। आंख वन उसे भी मारने ही वाली होती है तो क्योंगी उसको रोक देती है, 2 थप्पड़ लगाती है यंग डू को और वहां से भगा देती है। ये सब वहां से भाग जाते हैं। डाइगिल ये सब देख करके हैरान है। वो कहता है लड़की है कि कुछ और। अब यहाँ पर डॉक्टर बेक से मिलने के लिए एक और एजेंट आता है। इसका नाम है जो हायोन और साथ में उसका एक दोस्त भी रहता है। डॉक्टर बेक उसे एक डिवाइस देती है, कहती है कि इसी के जरिए तुम आंख वन को ढूंढ सकते हो, लेकिन ये ज्यादा बड़ा रेंज कवर नहीं करता, तुम्हें आंख वन के आसपास में होना पड़ेगा। यंग डू के साथ जो हुआ उसको वो भूल नहीं पाया, इसलिए वो चला जाता है क्योंगी के अंकल के पास में और जाकर के पूछताछ करता है आंख वन के बारे में और उसको बहुत मारता पीटता भी है। उसके हाथ को तोड़ देता है, लेकिन उसका अंकल कुछ नहीं बताता है। इधर आंख वन, डाइगिल, क्योंगी ये सब मार्केट में जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं। यहाँ कुछ अच्छे पल भी दिखाए गए। आंख वन बाहर आकर के इतना खुश है, वो बहुत कुछ खाती है, इतना खाती है कि पूछो मत। उसका खाना देख करके डाइगिल परेशान हो जाता है। डाइगिल उसको बार बार कहता है कि तुम्हारे पास जो पावर है उसको हम यूट्यूब में डालेंगे और पैसे कमाएंगे, क्योंकि हमको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। आंख वन इन दोनों के साथ में बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि पूरी जिंदगी इसके साथ एक्सपेरिमेंट ही हुआ है, तो वो कभी भी इस प्रकार का जीवन नहीं जिया है। क्योंकि एक दिन मार्केट आती है और वो देखती है अपने अंकल को, तो उसके हाथ टूटे हुए हैं, तो वो उसकी मदद करती है। जब वो दुकान से बाहर आती है और कार में आकर बैठती है, तब यहाँ पर उसको 2 एजेंट मिलते हैं, जो हयान और उसका दोस्त। अब ये लड़की क्योंगी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें आर्क वन अपने ही साथियों को मार रही है। ये लड़की कहती है कि आर्क वन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें इसे पकड़ना ही होगा। अगर तुम हमारी मदद करो तो हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं, नहीं तो वो तुम्हें, तुम्हारे भाई को, सबको मार डालेगी। तो ये लड़की कहती है कि तुम घर जाओ, अपने भाई को लो और वहां से निकल जाओ, हम आर्क वन को वहीं पर खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर यंग डू किसी से मिलने आता है। उसे कुछ लोगों की मदद चाहिए होती है ताकि वो आर्क वन को मार सके, लेकिन जब यहाँ पर आता है तो देखता है कि सभी लोग मरे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर वो टीनेजर्स भी आ चुके हैं। अब ये टीनेजर्स यंग डू से पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है, आर्क वन। यंग डू उसको बताने से मना करता है। तब ये कहते हैं अगर तुमने ये नहीं बताया कि आर्क वन कहाँ है तो तुम मारे जाओगे, और अगर तुम बताते हो कि आर्क वन कहाँ है तो हम तुम्हें ये सीरम देंगे जिससे तुम भी सुपर ह्यूमन बन जाओगे। अब सीधी सी बात है, ये तो बताएगा ही बताएगा। क्योंकि घर आती है और घर आने के बाद वो देखती है कि डाइगिल और आर्क वन की बहुत अच्छी दोस्ती बन चुकी है, तो इसका मन पिघल जाता है और वो कहती है अपने भाई से कि आर्क वन को लेकर के यहाँ से चले जाओ, कुछ लोग आ रहे हैं इसे मारने के लिए और तुम भी यहाँ से निकल जाना। डाइगिल आर्क वन को छत में ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे पास बहुत सुपर पावर है, तुम यहाँ से एक जंप मारो और दूर चली जाओ। इतना बोल करके डाइगिल वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर नीचे फिर से यंग डू आ जाता है, क्योंकि उससे कहती है कि पिछली बार की पिटाई से तुम शायद सुधरे नहीं हो। अब यंग डू कहता है कि मैं इस बार अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ पूरी टीम आई है। और एग्जैक्टली यहाँ पर वो जो टीनेजर्स होते हैं ना, वो भी साथ में आए होते हैं। बात करते करते यंग डू क्योंगी पर गोली चला देता है, उसे मार देता है। और तभी दिखाया गया है कि दूर एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के ऊपर जो हयान का एक टीम मेंबर है जो बजूका लेकर के खड़ा है। वो देखता है कि आर्क वन छत के ऊपर है तो वो फायर करता है और यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। डाइगिल भी मरते मरते बचता है। अब ये जो टीनेजर्स हैं वो थोड़ा सचेत हो जाते हैं। उसमें से एक लड़की जिसके पास नाइफ होता है और काफी तेज रहती है वो लड़की, तो वो चली जाती है उस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के ऊपर में उस आदमी को मारने के लिए जिसने फायर किया। इधर डाइगिल देखता है कि उसके बहन मर चुके हैं। तभी वहां छत पे 2 लोग आते हैं और वो देखते हैं कि आसपास में कहीं पर भी आर्क वन नजर नहीं आ रही है, तो उनको लगता है कि शायद आर्क वन मर चुकी है। अब यहाँ पर टीनेजर्स और वो जो एजेंट है उन दोनों के बीच में फाइट होता है। ये जो टीनेजर्स हैं इनके पास कमाल के पावर्स हैं। ये दोनों एजेंट्स इनको देख करके हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये जो 2 एजेंट हैं इनके पास भी पावर है लेकिन कम है, और ये जो नए लोग हैं इनके पास न्यू जनरेशन का पावर है, चीजों को कंट्रोल करने का पावर। तो यहाँ पर फाइट शुरू होती है। साथ ही साथ इधर जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के ऊपर एक आदमी रहता है उस पर भी वो नाइफ वाली लड़की हमला करती है। ये लड़की काफी फास्ट है। ये फाइट कुछ समय तक चलता है और फाइनली ये लड़की उस आदमी को मार देती है। इधर भी इन 2 टीम्स के बीच में फाइट चल रही है। दोनों ही टीम काफी दमदार है, एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं।
डाइगिल अपने बहन के पास बैठा होता है, तभी यंग डू उस पर फायर करता है तो डाइगिल को गोली लग जाती है और वो भी मर जाता है। इधर दिखाया जाता है कि आर्क 1 जंगल के बीचों बीच है, उसे होश आता है और वो फायरवर्क को देखने लगती है। तभी वहां पर वो लड़की आती है, नाइफ वाली, उस आदमी को घसीटते हुए। वो लड़की देखती है कि सामने आर्क 1 खड़ी है, तब वो आर्क 1 पर हमला करती है, पर आर्क 1 इन सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो पलक झपकते ही उसका चाकू छीन करके उसके भेजे में घुसड़ देती है चाकू को। इधर ये दोनों टीम्स आपस में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जो टीनेजर्स हैं इनके पास ज्यादा पावर है, इसलिए वो उन पर भारी पड़ते हैं, उन एजेंट्स पर। सब कुछ शांत हो जाता है, तभी वहां पर आती है आर्क 1, उस लड़की को घसीटते हुए लाती है। जब आर्क 1 यहाँ पर आकर देखती है क्योंग ही और डाइगिल मर चुके हैं और वो देखती है कि वहां पर यंगडू पड़ा हुआ है, तब वो समझ जाती है कि यंगडू ने ही इन पर गोली चलाई है। तब वो जाती है यंगडू को मारने के लिए। तभी वहां वो टीनेजर्स वाला लड़का आर्क 1 को डराने धमकाने की कोशिश करता है। तब यहाँ दिखाया गया है आर्क 1 का रियल पावर। वो सिर्फ हल्की सी आवाज करती है तो इस लड़के की हाथ की धज्जियां उड़ जाती है, मतलब उसका हाथ ही गायब हो जाता है। फिर ये लड़की आर्क 1 पर हमला करती है तो आर्क 1 उसे भी फेंक देती है दूर। ये दोनों मिल करके भी आर्क 1 का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये दोनों को बहुत ज्यादा पीटती है, मतलब ये दोनों आर्क 1 के सामने बच्चे हैं। फिर आर्क 1 उस लड़के को अपनी पावर से मार देती है। फिर आर्क 1 उस लड़की को भी मारने वाली होती है। तभी यहाँ दिखाया जाता है जा यून को। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि जा यून इससे पहले वाले पार्ट में लीड एक्टर थी और इसके पास भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। तभी लड़की तो खुश हो जाती है, कहती है कि मेरी साथी आ गई, मेरा हेल्प करेगी। तब जा यून उस लड़की को मार देती है। तब वो आर्क 1 को कहती है कि मैंने इन लोगों को तुम्हें वहां से बाहर निकालने के लिए भेजा था, पर ये बेवकूफ तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि तुम मेरी छोटी बहन हो। आर्क 1 कुछ समझ नहीं पाती है। जायून उसे जाकर के बात करती है और कहती है कि हम दोनों की मॉम एक ही है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मॉम को ढूंढने के लिए। जब से तुम वहां से निकली हो तब से मैं तुम्हारी पीछा कर रही हूँ। मैं पल पल तुम्हारे साथ साथ थी। मैंने ये महसूस किया कि तुम मॉम की आवाज को सुन सकती हो। इसका मतलब तुम्हारे जरिए ही हम अपनी मॉम से मिल पाएंगे। आर्क 1 जायून की बातों पर ध्यान नहीं देती। उसका पूरा ध्यान तो क्योंग ही और डाइगिल के ऊपर रहता है। उसे बहुत अफसोस होता है दोनों मर चुके हैं तो जायून उसे बेहोश करती है और कार में बैठा करके ले जाती है। तब हम देखते हैं कि ये जो दोनों थे एजेंट्स, इनको होश आता है, मतलब ये लोग मरे नहीं है। और तभी वहां पर जैंग और उसकी टीम आती है। ये दोनों एजेंट्स कहते हैं कि तुम लोग थे कहाँ, हमारी मदद क्यों नहीं किए। तब जैंग कहता है कि अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। मतलब अगले पार्ट में और भी बहुत घमासान युद्ध होने वाला है दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर बेक के पास भी एक ऐसा हथियार है जो जायून और आर्क 1 पे भारी पड़ सकती है। तो हमें अगले पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। फिल्म यही खत्म होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।